हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग अध्ययन करेंगे जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो। तुम बेवकूफ बना सकते हो कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, परंतु सभी को हमेशा के लिए नहीं। अब्राहम लिंकन। तो आइए विद्यार्थी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। प्रतिवर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो दर इक्वल टू जानते हैं, ये तीरे गुणा करेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100/P इंटू टी। देखिए यहाँ पे आया है, तो यही डायरेक्ट हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब वैल्यू को रखते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में प्रतिशत दर हमसे पूछा है, तो कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का, उसके मूलधन का 1/9 है। तो मूलधन को P से डिनोट करते हैं, साधारण ब्याज के स्थान पे लिखेंगे मूलधन का 1/9। तो P गुणे 1/9 हो गया। 100 अपने स्थान पे रखो, अपान हो जाएगा P इंटू टी। टी मतलब कितना वर्षों में, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। मतलब अगर दर 5% है तो समय भी कितना है, 5 है। ये कहें मतलब जो यहाँ संख्या प्रयोग किया जाएगा वही यहाँ, तो यहाँ भी R लिख देते हैं, बस खत्म हो गया सवाल। तो यहाँ देखिए P से P आपका कैंसिल हो रहा, R से तिरे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R² इज इक्वल टू 100/9। तो R इक्वल टू 10/3। तो 3 त्रिका 3 सही 1/3%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां से आ रहा है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। ध्यान दें, तो यही फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन गुणे टाइम। अब जो कह रहा हूं वो आप करिए। यहां पे देखिए साधारण ब्याज मूलधन का क्या है, 2/9। मूलधन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P गुणे 2/9। 100 है ही है, और P टाइम के बारे में कुछ जानकारी दिया है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो, मतलब अगर दर R है तो टाइम कितना होगा, 2R। ध्यान दें, ये 5% अगर इसका आंसर है तो टाइम कितना होगा, 5 दूनी 10 वर्ष। ध्यान दिया जाए। अब यहां से हमारा P से P कैंसिल हो जाएगा, यस। R से यहां इंटू करेंगे तो ये R² हो जाएगा। ये 2 है ही है, 1/2 यहाँ 2 नीचे तो हर में रहेगा ही। ये भी 2/9 हो गया इंटू 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 100/9, तो R इक्वल टू हो जाएगा 10/3। तो R इक्वल टू 10/3 हो गया। लेकिन आपको आंसर चाहिए कितने वर्षों के लिए दिया गया, टाइम चाहिए। टाइम कितना है, 2R। तो टाइम है 2R, तो R है 10/3। तो हो रहा है 20/3। 3 छक 18, 2 20। तो T इक्वल टू विद्यार्थी आया 6 सही 2/3 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो तो समय होगा। तो विद्यार्थी जो गिवन है वो सफाई से लिखा है। साधारण ब्याज है मूलधन का 9/16 है, तो मूलधन गुणे 9/16 कर दिए। और समय जो है, समय की जो संख्या है वो प्रतिशत दर की क्या है, बराबर है। जैसे ये दर अगर कितना है, 5% है, तो समय क्या होगा,
5 वर्ष होगा, इसका ये मतलब है। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसकी सहायता से आर बराबर आया है साधारण ब्याज गुणे 100 अपान पी गुणे टी। अब वैल्यू को पुट करते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। साधारण ब्याज के स्थान पर लिखेंगे पी इंटू 9/16। पी मतलब मूलधन है और 100 पहले से है, अपान पी इंटू टी। टी के स्थान पे क्या लिखेंगे? आर। लास्ट में क्या पूछा है? समय होगा, ध्यान दें। ये समय पूछा है ना, तो टाइम को रहने दे, दर के स्थान पे क्या लिख देंगे? टाइम। अरे भाई दोनों इक्वल है ना, तो लास्ट में टाइम पूछ लिया है, तो जो टाइम पूछ लिया है तो रेट के स्थान पे भी टाइम लिख दो, क्योंकि टी बराबर क्या है? आर। अगर रेट पूछा होता तो टाइम के स्थान पे क्या कर देते? आर लिख देते, क्योंकि संख्या में दोनों क्या है? बराबर है। अब यहां देखो, ये पी से पी यहां पे कैंसिल हो रहा है, टी से यहां गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 100 अपान 16। इतना हो गया। तो इसका वर्गमूल लेंगे, 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10 और 16 का वर्गमूल 4। तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 तिहाई 15 बटे 2, 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है विद्यार्थी। ये यहां से आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो पहले इतना भाग का सलूशन करते हैं। टी बराबर 4 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, ये हो गया। तो यहां से रेट फाइंड कर लेते हैं विद्यार्थी। तो आर बराबर है साधारण ब्याज आपका है पी गुणे 1/4 हो गया, इंटू 100 है अपान पी गुणे टी। टी कितना है? 4 वर्ष। तो यहां से पी कैंसिल हो गया, तो हो जा रहा है 100 अपान 16। तो 4 5 सहिया में 4 चौक 16। मतलब जो दर जो गिवन डाटा है शुरुआत में, उसकी सहायता से मिल गया 25/4%। आगे कह रहा है उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपया हो जाएगा। तो किस राशि का मिश्र धन, किस राशि मतलब मूलधन यहां पे हमसे पूछा है, किस राशि का मतलब मूलधन हमसे पूछा है। तो फिर विद्यार्थी यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं, आर इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन गुणे टाइम। अपने स्थान पे आप रहिए। तो आर हमको दिया क्या? 25/4 बराबर साधारण ब्याज के स्थान पे लिखेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 450 माइनस मूलधन कितना है? पी इंटू 100 अपान पी गुणे टी। टाइम कितना? 2 वर्ष दे दिया है। विद्यार्थी खूब ध्यान से देखा, जब कुछ भी सवाल में बदलने की जरूरत नहीं। आर हम लोग यहां तक के डाटा के हिसाब से फाइंड कर चुके हैं, ये लिखे। साधारण ब्याज की बात करता है और यहाँ पे 2 वर्ष में मिश्रधन दे दिया है, तो मिश्रधन में से अगर मूलधन निकाल देंगे, क्योंकि मिश्रधन बराबर विद्यार्थी होता है, मिश्रधन बराबर होता है क्या? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये होता है। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। वही चीज यहाँ पे किया गया। और हमारा 2 वर्ष में मिश्रधन 450 रुपया दिया है, मूलधन पी है, वही पूछा भी है। तो साधारण ब्याज के स्थान पे वो रख दिया, अपने अपने स्थान पे सब वैल्यू रख दिए, हमारा काम हो गया है विद्यार्थी। ध्यान दें। अब ये 2 से 2 दूनी 4 ऐसा कैंसिल कर सकते हैं। अब हमको तिरे गुणा करना चाहिए। हाँ खूब ध्यान देखिए, देखिए 25p इस टाइप से गुणा करिए। 25p इज इक्वल टू 2 से यहां पे गुणा करिए, तो 450 गुणे 2 900 माइनस 2p रहने दीजिए, और बाहर 100 है अभी रहने दो। 2p गुणे 100 तो 200p हो गया। उधर नेगेटिव है, इधर आएगा 200p तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 200p प्लस 25p और तो हो गया 225p बराबर ये हो जाएगा 900 गुणे 100। ये हो रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, 25 9 225 और 25 चौका 100। 9 से सरल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 ये हो गया। तो P बराबर कितना आ रहा है? सफाई से आ रहा है 400।
400 रुपया। ऑप्शन ए इज करेक्ट विद्यार्थी। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो गिवन में विद्यार्थी हम लिखे हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 4/9 और टाइम कह रहा है वो R वर्ष है, मतलब जितना दर है संख्या में उतना ही टाइम है। और लास्ट में क्या पूछा है, दर पूछा है, तो दर प्रश्नवाचक हो गया। अब बस फार्मूला रख देना है, R इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणे टाइम। बस विद्यार्थी यहाँ पे वैल्यू रखिए, साधारण ब्याज आपका है P गुणे 4/9 इंटू 100 अपान P गुणे टाइम। टाइम दिया कितना, R। अब यहां से पी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आर यहां गुणा करेंगे तिरक जाएगा, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/9 इंटू 100। जब इनका वर्गमूल लेंगे विद्यार्थी तो आर बराबर हो जाए 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है और 9 का वर्गमूल 3 आ रहा है और 100 का वर्गमूल 10। मतलब दो जोड़ा में से एक जोड़ा लिया जाता है वर्गमूल में। 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 एक जोड़ा ले लिए 2, 3 गुणे 3 9 3 ले लिए और 10 गुणे 10 एक जोड़ा 10 ले, तो 20/3 आ रहा है। 20/3, 3 छक 18, 6 सही 2/3%। तो ये है ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आपके पास ज्ञान है तो बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं। वो 20/3 वगैरह तुरंत देखने से ही पता चल गया इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपके अपने कैलकुलेशन की मजबूती पर डिपेंड करता है कि कोई सवाल आप कितनी तेजी से सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखा जाए, 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर था। ध्यान दें, जो गिवन विद्यार्थी 8 वर्ष है और साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/3 है, तो दर आपको फाइंड करना है। तो बस फार्मूला लिखना है, तो ये है साधारण ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे टाइम। यस, तो साधारण ब्याज आपका है P गुणे 2/3 ये हो जाएगा इंटू 100 है अपान P गुणे टाइम। टाइम भी 8 वर्ष दे दिया है। बस इसी का कैलकुलेशन करना है विद्यार्थी। तो P से P आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो रहा है, ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 गुणे 100 अपान 3 गुणे 8, ये है 2 चौक 8 और 4 25 संज्ञा में 100, तो 25/3, 3 8 24, 1 25, 8 सही 1/3%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तुम बेवकूफ बना सकते हो कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, परंतु सभी को हमेशा के लिए नहीं। अब्राहम लिंकन। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।